हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू आर फिट एंड फाइन. नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस पिक्चर. Have you seen any picture like this in news or in newspaper or any movie? Let me know in the comment box. Now, can you tell why houses are broken in this picture? Everything is scattered and why there are cracks on the road? Have you experienced while sitting on a chair or sleeping on the bed that everything is shaking? Can you tell what may be the reason for that? You are absolutely correct. It is due to earthquake. It is a natural disaster. Now, in this chapter, we'll study what is earthquake, what are its effects, and how can we save ourselves from this earthquake, and we'll also know about different kinds of natural disasters. पहले हम जानेंगे कि what is a natural disaster. Natural disaster को हिंदी में प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं. प्राकृतिक आपदाएं वो होते हैं जो खुद ब खुद नेचुरली क्रिएट होते हैं और जिसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज होती है एंड बहुत लोगों को मृत्यु भी हो सकती है. ये कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं. फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, हरिकेन, सुनामी, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन. You can go through the pictures and have a look and have an idea. Now you will come to know about different kinds of natural disasters one by one. As you know, earthquake is also a natural disaster. तो earthquake क्या है? Earthquake is a sudden shaking of the ground. अब shake क्यों करता है ground? जब अर्थ के अंदर, बिल्कुल अंदर कोई मूवमेंट या वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ में भी आता है और उसी के कारण अर्थ शेक होती है और उसी को हम अर्थक्वेक बोलेंगे. अर्थक्वेक माइल्ड होगी या सीवियर, वो डिपेंड करता है कि इनर मोस्ट लेयर में क्या कितने इंटेंसिटी में वो मूवमेंट होता है. तो वो मूवमेंट जितना हल्का होगा वो माइल्ड होगा अर्थक्वेक, एंड जितना मूवमेंट सीवियर होगा अर्थक्वेक का इंटेंसिटी भी उतना ही सीवियर होगा. अभी आप सोच रहे होंगे कि हाउ एन अर्थक्वेक ऑकर्स. तो उसके लिए आप इस पिक्चर को देखिए. द अर्थ हैज़ 4 लेयर्स और ये जो आउटर लेयर है, जो क्रस्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स एंड ये फिक्स्ड नहीं है. दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग और ये मूव करते करते वो कभी कभी एक दूसरे को, ये प्लेट्स कभी कभी एक दूसरे को धक्का देते हैं, कभी दूर चले जाते हैं या कभी साइडवेज क्रॉस करते हैं. और इसके कारण क्या होता है? बहुत एनर्जी रिलीज होती है एंड ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसके कारण ही अर्थक्वेक होता है. और जब ये अर्थक्वेक ओशन के नीचे होता है तब वो सुनामी का रूप ले लेता है. कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होता है अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए? Earthquakes are recorded with an instrument called seismograph and the recording is called seismogram. अभी आपको पता है कि earthquake का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा रखते हैं. बट उसको मेजर कैसे करेंगे? The intensity of the earthquake is measured on Richter scale. एंड ये रिक्टर स्केल जिन्होंने डेवलप किया उनका नाम है चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर की है जिन्होंने रिक्टर स्केल बनाए हैं. अब यहाँ पे रिक्टर स्केल की पिक्चर भी मैंने दिया है. आप इसको वीडियो को पॉज करिए एंड उसको स्टडी करिए. किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर का असर उस नेचुरल डिज़ास्टर के सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है. अगर कहीं पे सीवियर अर्थक्वेक आता है तो क्या होगा? बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लोग होमलेस हो जाएंगे, लोग
उसके नीचे दब भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, ब्रिजेस टूटेंगे। अगर हिली एरिया में अर्थक्वेक होता है तो लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो सीवियर अर्थक्वेक्स का इफेक्ट क्या होगा? सीवियर होगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। व्हाट विल यू डू व्हेन देयर इज अर्थक्वेक? क्या कर सकते हैं हम घर छोड़ के ओपन ग्राउंड में जा सकते हैं। अगर हम घर नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं बाहर, तो हमको क्या करना चाहिए? वी शुड लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग, जैसे टेबल हुआ, तो उसके नीचे हम घुस के एंड टेबल को अच्छे से पकड़ के रख सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं जब तक ये शेकिंग स्टॉप ना हो। एंड डू नॉट स्टैंड अंडर अ बीम ऑफ अ हाउस, एंड वो हाउस के बीम के नीचे आपको नहीं खड़ा होना है, क्योंकि अगर हाउस टूटता भी है तो आपका कोई नुकसान ना हो। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आप घर छोड़ के अगर पॉसिबल है तो ओपन ग्राउंड में जाइए। आप इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो उस समय आप कैसे करते हो? ये भी वैसा ही है। ये एक टीवी न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें जगह का नाम लिखते हो आप और डेट लिखते हो कि जिस दिन का न्यूज़ लिख रहे हो उस इंसिडेंट कब हुआ था, उसका डेट आप लिखते हो। तो ये अहमदाबाद में जब अर्थक्वेक आई थी उसकी डेट है, भुज में 26 जनवरी 2001 को अर्थक्वेक आई थी। एंड उसका रिपोर्ट है कि बहुत सारे लोग इंज्योर्ड हुए थे, बहुत सारे लोग बिल्डिंग्स के नीचे दब गए थे, उसको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम आए थे एंड आर्मी जवान भी उन्होंने हेल्प किया था, लोकल लीडर्स, लोकल पीपल, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प किया था। ये इस कभी भी नेचुरल डिज़ास्टर किसी जगह को स्टक करता है तो कंट्रीज़ के डिफरेंट कॉर्नर्स से लोग हेल्प करते हैं, जैसे भी, चाहे वो मनी के तौर पे, फूड, क्लोथ, मेडिसिन, सब कुछ दे के लोग हेल्प करते हैं। तो ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, हु ऑल हेल्प एट सच टाइम। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ आंसर फॉर्म में लिखा है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए एंड उसको रीड। अभी हमने देखा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हेल्प प्रोवाइड करते हैं किसी भी जगह में डिज़ास्टर होता है तो। बट कैसे हेल्प प्रोवाइड करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन? उनको टेम्पररी हाउस बनाने के लिए कैनवस या टेंट प्रोवाइड करते हैं, क्लोथ्स, फूड, क्लीन वाटर, मेडिसिन, ये सब दे के उनको नया जीवन शुरू करने के लिए हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ डिस्कस करने के लिए 2 क्वेश्चन हैं। जसमा के विलेज में जब अर्थक्वेक हुआ था तो बहुत सारे लोग आए थे, तो वो कौन थे एंड कैसे हेल्प प्रोवाइड किए? एंड सेकेंडली कि जो इंजीनियर सजेशंस दिए थे हाउस बनाने के लिए, तो वैसे हाउस अगर बन जाता है तो वो अर्थक्वेक प्रोन होता या नहीं? तो यहाँ पे फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि जसमा के विलेज में जब अर्थक्वेक आया था तो सीवियर डैमेज हुआ था, विलेज में बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो उस समय वहाँ के सरपंच मोटा बाबू ने हेल्प प्रोवाइड किया था, राइस एंड व्हीट प्रोवाइड की थी एंड पूरे गांव के लोग उसी में ही भोजन करते थे। एंड सेकेंडली जो हेल्प प्रोवाइड किया था तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बहुत जगह के लोग, बहुत सिटीज़ के लोग वहाँ आके डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्प प्रोवाइड किए थे, जैसे फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स उन्होंने प्रोवाइड की थी, टेंट्स प्रोवाइड की थी एंड साइंटिस्ट एंड लोग आके वहाँ पे स्टडी करके बताया कि कैसे हाउस बनाने से वो अर्थक्वेक से बच सकता है। बट वहाँ के गांव के लोग सोच रहे थे कि पहले जैसे वो गांव नहीं लगेगा, इसीलिए वो अपने घर पुराने तरीके से काउ डंग एंड क्ले से ही बनाए थे। बट उन्होंने जो विलेज स्कूल है उन्होंने वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ताकि वो अर्थक्वेक में ख़राब ना हो, वैसे करके उन्होंने बनाए हैं। तो ये जो जो सजेशंस है इंजीनियर्स के, वैसे अगर घर बन जाते तो वो अर्थक्वेक होने पर भी वो बच जाते। These are few NCERT questions. Why do people live together in a neighborhood? People live together in a neighborhood so that they can help each other during the time of crisis. That means during the time of difficulties. They also live together to share their happiness with each other. And in such situation, that means in the time of this natural disaster, whose help would be needed and for what for? Whose help will be needed? Dog, laborers, doctors, designers, government organization, non-government organization. And how will they help us? Those points are written
Please pause the video and just go through their work. These are few emergency numbers. If you are staying in Delhi, you should remember these numbers. These numbers will be of great help in case of accident or emergency. So please pause this video and go through this number and try to remember it. अब तक हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे, तो now we will know about other natural disasters. As you can see in this picture, this is the picture of tsunami. मैंने पहले ही बताया था कि अंडर सी या अंडर ओशन जब अर्थक्वेक आता है तो सी या ओशन में बिग वेव्स आते हैं, ठीक है. ये बिग वेव्स, ये वाटर्स कम इनटू द लैंड एंड फिर वो फ्लड हो जाता है and it affects terribly the life of the people staying near the sea or the ocean. Another natural disaster is drought. When there is no rainfall or very little rainfall in an area, then that area is affected by drought. ड्रॉट हिंदी में सूखा बोला जाता है. जहाँ पे सूखा पड़ती है वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं होते, तो लोगों को वहाँ खाने को नहीं मिलता है एंड फिर वहाँ भूखमरी हो जाती है. दैट इज कॉल्ड फेमाइन एंड दे डाइड ऑफ फेमाइन. व्हेन द पीपल डू नॉट गेट फूड टू ईट, दे डाइड ऑफ फेमाइन. जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपको पता है कि बाढ़ आ जाता है, दैट इज फ्लड. ड्यू टू हेवी रेनफॉल फ्लड ऑकर्स, ठीक है. एंड मैंने अभी बताया कि जहाँ पे सुनामी होता है वो सी या ओशन के पास जो लैंड है वहाँ पे भी पूरे सी या ओशन का पानी आ जाता है, उसके कारण भी फ्लड हो सकता है. फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है? लाइटनिंग के कारण, या लीव्स एंड ट्विग्स अपने आप में रब होते हैं तो फॉरेस्ट में फायर लग सकती है. तो ये फॉरेस्ट फायर जब लगती है तो पूरी फॉरेस्ट जल के राख हो जाती है. धीरे 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 वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाता है ये फायर. तो दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल डिजास्टर. If any place is struck with any kind of natural disaster, so what are the difficulties faced by the people of that place? Following difficulties will be faced by the people. Many people lose their near and dear ones. They get injured, loss of property, crops and houses get destroyed, cattle died, shortage of drinking water, that means clean water, network, rail and road get damaged, waterborne epidemic spread in affected area. So these are the main difficulties faced by the people of that place. They will also face the shortage of food, medicine, clothes and other basic amenities of life. अब ये पिक्चर देखिए, look at the picture. What kind of school have the children come to? कैसे स्कूल में वो आए हैं? This is a makeshift school or a temporary school. Third question है, write down what people had to do to make their life normal again. क्या करना, वो क्या कर सकते हैं? People had to start from scratch. कैसे scratch से शुरू कर सकते हैं? They have to rebuild their house. अगर house है तो उसको clean करना पड़ेगा, अगर टूट गए हैं तो उसको rebuild करना पड़ेगा. सेफ ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मेडिसिन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, रेल एंड रोड नेटवर्क को ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी हेल्प प्रोवाइड करने आएंगे अदर सिटीज़ से तो वो रेल एंड रोड के थ्रू ही आएंगे. तो दीज आर द बेसिक एम्यूनिटीज़, वो उनको देखना पड़ेगा टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन. ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो इम्पॉर्टेंट है. So what is a natural disaster? आप देख पा रहे हो, natural happenings which cause damage to life and property is natural disaster. Earthquake are caused by sudden shaking or movement under the earth. A flood occurs usually when there is a heavy rainfall. Tsunami happens as a result of undersea earthquake. The intensity of the earthquake measured in the terms of number on Richter scale. And जो instrument है उसका नाम है सिस्मोग्राफ. इसको भी आपको याद रखना है. गुजरात earthquake happened on 26 January 2001. This earthquake affected Kutch district of Gujarat. कौन सा स्टेट है? गुजरात. You should know the location of Gujarat in India map.
The intensity of earthquake measured in Gujarat incident is 7.7 Richter scale. If there is no rainfall, there can be a drought. And drought में people famine में die करते हैं, मृत्यु होती है. जब खाना नहीं मिलता है तब उसको famine बोलते हैं. Okay, that's all for today. Stay positive, stay healthy. Please like and subscribe my channel. Thank you.